नाजरीन, ये उस वक्त की बात है जब दो तालिब इल्म मर्को वेगरेट और लॉरेंस हैम्पल ने अपनी कोला कंपनी बनाने का सोचा था। तो उन्हें उस बात का इल्म नहीं था कि दरअसल कोला बनाई कैसे जाती है। इसके बावजूद जवानी के एतमाद ने उन्हें हिम्मत हारने नहीं दी और उन्होंने कुछ तहकीक करने की ठानी। मर्को इस वक्त 28 बरस के थे और वो कहते हैं कि हम दोनों दोस्तों ने कोला बनाने का तरीकाकार और इसके इज्जा गूगल करना शुरू किए, लेकिन बदकिस्मती से इंटरनेट से उन्हें ज्यादा मदद नहीं मिली। हैम्बर्ग से ताल्लुक रखने वाले ये बचपन के दोनों दोस्त मुतबादल प्लान के बारे में सोचने लगे। उन्होंने मुल्क भर में मशरूब बनाने वाली फैक्ट्रियों से फोन पर राब्ता करना शुरू किया ताकि ये जान सके कि उनकी कोला बनाने में और इसको बोतल में डालने में उनकी मदद कौन करेगा। लेकिन मशरूब बनाने वाली तमाम कंपनियां बियर और जर्मनी के पसंदीदा मशरूब बनाने में मसरूफ थीं। मर्को कहते हैं कि उन्होंने सैकड़ों कंपनियों से राब्ता किया। बहुत से मालिकान हैरान हुए कि ये दोनों नौजवान उनसे कोला बनाने के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें एक ऐसा शख्स मिल गया जिसने ऐसा करने की हामी भरी। मर्को का कहना है कि हमें मगरबी जर्मनी में बिलाखिर एक फैक्ट्री मिल गई। उसने कहा कि अगर आप मुझसे मिलें तो हम मिलकर कुछ कर लेंगे। कुछ महीनों के बाद मर्को और लॉरेंस के पास 170 क्रेट तैयार थे जिसमें 4080 बोतलें थीं। उन्होंने सुपरमार्केटों और दुकानों के बजाय उसे बराह रास्त शराब खानों में बेचना शुरू कर दिया। आज जर्मनी में फ्रेट्स कोला के बारे में सबको पता है। गुज़श्ता बरस कोका कोला के बाद जर्मनी में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली कोला की बोतल फ्रेट्स कोला थी। नेल्सन ग्रुप की तहकीक के मुताबिक शीशे की बोतल में फरोख्त होने वाली मशरूब में फ्रेट्स कोला ने 71 मिलियन बोतलें फरोख्त की, जबकि कोका कोला की 74 मिलियन बोतलें बिकी। पेप्सी की सिर्फ 3,33,000 बोतलें ही फरोख्त हुई। 2003 में मर्को और लॉरेंस ने अपने चेहरों को कंपनी के लोगों में शामिल करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने इसलिए नहीं किया कि वो खुद परस्त हैं, बल्कि इसलिए किया क्योंकि ये सबसे सस्ता ऑप्शन था। उनके पास इस कारोबार को चलाने के लिए सिर्फ $7,000 की रकम मौजूद थी, और अगर ये लोग कंपनी के लिए नया लोगो बनवाते तो उनकी इस पूरे अमल में बहुत ज्यादा रकम खर्च होती। मर्को कहते हैं कि हमने $100 में अपने चेहरे इस्तेमाल करके कंपनी का लोगो बनवाया। इसे हमारे पड़ोसी ने बनाया था और इसको रजिस्टर करवाने के लिए हमने मजीद 70 यूरो दिए। क्योंकि रंग बिरंगा लोगो बनवाना महंगा पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट लोगो का इंतखाब किया। मर्को का कहना है कि कंपनी के नाम के इंतखाब के लिए उन्होंने 40 नाम लिखे, उस पर गौर किया और शॉपिंग सेंटर के बाहर जाकर लोगों से पूछा। एक रिवायती जर्मन नाम लोगों में सबसे ज्यादा मकबूल साबित हुआ। मर्को को अब मशरूब का जायका कोका कोला और पेप्सी की तरह नहीं बल्कि थोड़ा सा मुख्तलिफ चाहिए था। उन्होंने इसमें चीनी कम की और नींबू का रस डाला। उसके साथ ही उसमें कैफीन की मिकदार में बहुत ज्यादा इजाफा किया। मर्को का कहना है कि आप जब हमारी कोला पियेंगे तो आपको ये कम मीठी लगेगी, लेकिन कैफीन की वजह से ये आपको चौकन्ना रखेगी। इसलिए हमने इसमें मार्केट में मौजूद दूसरे मशरूबात की निस्बत 3 गुना ज्यादा कैफीन डाली है। अमरीकी न्यूज वेबसाइट ओजी के मुताबिक फ्रेट्स कोला के 100 मिलीलीटर के कैन में 25 मिलीग्राम कैफीन है। कोका कोला में यही मिकदार 100 मिलीग्राम, जबकि रेड बुल में 32 मिलीग्राम है। मर्को कहते हैं कि बहुत से बार या शराब खाने उनके मशरूब में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि लोग ये सोच ही नहीं सकते कि कैसे वो अपना मशरूब छोड़कर कोई दूसरा पिएंगे। शराब खानों को अपना माल बेचने के लिए उन्होंने उनके मालिकान को ये यकीन दहानी करवाई कि अगर ये फरोख्त नहीं हुआ तो वो इसे वापस ले लेंगे। मर्को का कहना है कि हमने बहुत मेहनत की और हमें बहुत मजा भी आया। हम इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत हैं कि लोगों को हमारा ब्रांड पसंद आया। लोग इसके बारे में मुतजस्सिस थे। वो दो तालिब इल्मों को एक अजीब से कोला के साथ देखते और कहते कि चलो इसको पीकर देखते हैं। मर्को और उनके दोस्त को कारोबार को अपने पांव पर खड़ा करने में 3 साल लग गए। तब तक ना तो उनके पास कोई दफ्तर था और ना ही कोई मुलाजिम, लेकिन फिर कोला तेजी से बिकने लगा। उनकी कंपनी का अपने मशरूब की प्रमोशन करने का तरीका अनोखा है और इससे कई लोग नाराज भी होते हैं। 2017 में उन्होंने एक बिल बोर्ड पर सदर ट्रंप, तुर्की के सदर तैयब उर्दगान और रूसी सदर प्यूतन की तस्वीर लगाई और उसके नीचे जर्मन में लिखा, भाई जाग जाओ। उनका कोला यूरोप भर में अब शराब खानों और दुकानों में मिलता है। जर्मनी के बाद उनकी मरकजी मार्केटें हॉलैंड, पोलैंड, बेल्जियम और ऑस्ट्रिया हैं। मशरूबात की सनत के एक तजिया निगार का कहना है कि फ्रेट्स कोला इसलिए मकबूल है क्योंकि लोग इसे मुस्तनिद समझते हैं। लोग इसे इसलिए मुस्तनिद समझते हैं क्योंकि इसके पीछे दो ऐसे तालिब इल्मों का हाथ है जो मार्केट में मौजूद कोला से बेहतर जायका और ज्यादा कैफीन वाला प्रोडक्ट तैयार करना चाहते थे। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक सन 2018 में कंपनी ने 7.5 मिलियन यूरो की कोला फरोख्त की। 2016 के बाद से मर्को इस कंपनी को अकेले चला रहे हैं। उनके पार्टनर ने उस साल कंपनी छोड़ने का फैसला किया था। मर्को अब इस कंपनी के 2/3 हिस्से के मालिक हैं और बाकी 1/3 दूसरे सरमायाकारों के पास है। अपने 17 साल के सफर के बारे में मर्को कहते हैं कि तब उन पर किसी ने यकीन नहीं किया। लोगों ने कहा कि तुम लोग बेवकूफ हो, तुम लोग इस जमीन पर सबसे बड़े कोला ब्रांड्स के साथ टक्कर ले रहे हो।
لیکن ہمارے لیے یہ اور بھی بڑا چیلنج بن گیا اور اسے کرنے میں اتنا ہی مزہ آیا۔ آج میرے پاس 280 لوگ کام کرتے ہیں، میرے پاس کمپنی میں ہی بڑا ایڈونچر ہے، اس لیے مجھے کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو میں کرتا ہوں وہ مجھے پسند ہے۔